हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं तुम्हें यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कोई से बहुत ज़्यादा है परेशान कर रहा है तो इसे गुस्सा आ गया। गुस्से में कह रही है कि आई कांट टॉलरेट यू हेयर एनी मोर। आई कांट टॉलरेट यू हेयर एनी मोर, यानी मैं तुम्हें अब यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी को थोड़ा एडवांस वे में अगर हम कहें तो हम कहेंगे आई कांट पुट अप विद यू हेयर एनी मोर। मैंने पहले बताया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पुट अप विद का। अगर हम बिना फ्रेजल वर्ब का यूज़ करें तो हम बोलेंगे टॉलरेट, बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे आई कांट पुट अप विद यू हेयर एनी मोर। दोनों का मतलब एक ही है कि मैं तुम्हें यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिचुएशन है कि कोई बहुत दूर से यात्रा करके आया है। तो जब भी कोई हमारे घर आता है सफ़र करके तो जाहिर सी बात है वो थका हुआ होता है। तो हम उससे इस तरीके से कह सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपकी यात्रा परेशानी मुक्त रही होगी, यानी आपको यात्रा में कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई होप योर जर्नी वॉज ट्रबल फ्री। आई होप योर जर्नी वॉज ट्रबल फ्री, यानी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो यात्रा है वो परेशानी मुक्त रही होगी। आई होप योर जर्नी वॉज ट्रबल फ्री। तुम्हारे आने की खबर मुझे किसी ने नहीं दी थी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉजेंट इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई वॉजेंट इन्फॉर्म, यानी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मुझे नहीं बताया गया था अबाउट योर अराइवल, तुम्हारे आने के बारे में, कि तुम आ रहे हो, मुझे इसकी खबर किसी ने नहीं दी थी। आई वॉजेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट योर अराइवल। मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ जब मुझे किसी नए से बात करनी होती है। तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट, यानी वे किसी अजनबी से बात नहीं कर पाते, बात करते हैं किसी नए से तो घबरा जाते हैं। तो इसकी सिचुएशन ये यहाँ पर ही बता रही है कि आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। तो इंग्लिश में हम इसकी हिंदी होगी कि मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ जब मुझे किसी नए से बात करनी होती है। अब आगे बोल रही है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगी। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई होप दैट वन डे आई विल स्पीक with confidence too. I will speak with confidence too. I hope that one day I will speak with confidence too. मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगी। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को फ़ोन पे वैसे कोई बात बताते हैं और बाद में हम कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए होगी, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। आई होप यू अंडरस्टूड वोट आई सेड, यानी उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वोट आई सेड। या आप इसे कुछ चेंज करके ऐसे बोल सकते हो कि होपफुली माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू। होपफुली माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू, यानी जो मैंने कहा उम्मीद करती हूँ कि वो क्लियर रहे होंगे, तुम उसे समझ गए होंगे। आई होप माई वर्ड्स वर क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो इससे नाराज़ है तो कह रही है कि आई होप दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी। आई होप दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी, यानी उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे। इसी बात को हम थोड़ा अलग तरीके से अगर कहें घुमा के तो हम कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन यू विल फॉरगिव मी, यानी मैं उस समय का, उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो जब भी हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना, हमें वो फ्रेजल वर्ब के साथ बोलना हो तो हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बस यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो भी अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आई लगेगा, जबकि हम टू के बाद वर्ब में आई नहीं लगाते, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। तो कह रही है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन यू विल फॉरगिव मी, यानी मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, सिंपल नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वॉज शॉक्ड टू सी यू हेयर, यानी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये आ गया तो इसे देखकर हैरान रह गई। तो कह रही कि आई वॉज शॉक्ड टू सी यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। या आप इसे थोड़ा एडवांस यानी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके कहोगे आई वॉज टेकन अबैक सीइंग यू हेयर। आई वॉज टेकन अबैक सीइंग यू हेयर। इस वीडियो में आपने जितने भी अब तक सेंटेंस देखे ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं। आगे बोल रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई एम विद यू I feel very good. When I am with you,
आई फील वेरी गुड। ये आप कहोगे आई एम ओवर द मून। जब भी हम कहते हैं कि आई एम ओवर द मून, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ओवर द मून व्हेन आई एम विद यू, यानी जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आई एम ओवर द मून व्हेन आई एम विद यू, या आप कह सकते हो कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड। हम में से कोई एक ही अंदर जाएगा। इंग्लिश में दो तरीके से हम बोल सकते हैं इस बात को। हम कह सकते हैं ओनली वन ऑफ अस विल गो इनसाइड। ओनली वन ऑफ अस विल गो इनसाइड, यानी हम में से कोई एक ही अंदर जाएगा। हम कहेंगे ओनली वन पर्सन अमंग अस विल एंटर। ओनली वन पर्सन अमंग अस विल एंटर। देखो एक ही बात को हम कैसे चेंज कर रहे हैं इंग्लिश में। यहाँ पर हम सिंपली बोल रहे हैं कि ओनली वन ऑफ अस विल गो इनसाइड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ओनली वन पर्सन अमंग अस, यानी हम में से सिर्फ एक। अमंग अस, इसका मतलब समझ रहे हो ना। ओनली वन पर्सन अमंग अस, यानी हम में सिर्फ एक विल एंटर, अंदर एंटर करेगा, अंदर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य संभव नहीं हुआ। यहाँ पर कोई स्टोरी बता रही है किसी को एंड में कह रही है कि बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। यानी जो बात तुम कह रहे हो बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, ये दुर्भाग्य संभव नहीं है। हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउएवर आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग। यहाँ पर एफर्ट का मतलब आप प्रयास से भी ले सकते हो और कोशिश से भी ले सकते हो। आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग, हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरा जो परिवार है ना वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू देम। आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू देम, यानी मैं उन्हें कोई आँच कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू देम। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, यानी मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। आई एम योर फ्रेंड। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम मेरी मदद करो। यू आर सपोज्ड टू हेल्प मी। यू आर सपोज टू हेल्प मी, यानी तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि हम दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे आई एम योर फ्रेंड, यू आर सपोज टू हेल्प मी। हम दोस्त हैं, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम मेरी मदद करो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि हमारी अच्छे से बनती नहीं है। या हमारी से मतलब है कि अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रही है। कह रही है कि हम आपस में बहुत लड़ते हैं, यानी कहना चाह रही है कि वी डोंट गेट अलोंग वेरी वेल। गेट अलोंग का मतलब है यहाँ पे अच्छे रिश्ते होना, अच्छे से बात बन जाना, यानी अच्छे से खुशहाल रहना आपस में। तो कह रही है कि वी डोंट गेट अलोंग वेरी वेल, हमारी अच्छे से बनती नहीं है। कहने का मतलब है कि हम लड़ते रहते हैं। वी डोंट गेट अलोंग वेरी वेल। However, despite all of it, I love her unconditionally। कह रहे कि हालांकि इन सब के बावजूद मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अनकंडीशनली का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा। However, despite all of it, I love her unconditionally। हालांकि इन सब के बावजूद मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।